हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 9 तारीख को है आंवला एकादशी या फिर आंवला नवमी। तो आंवला नवमी में हम किस तरह से दीप बनाकर दीपदान कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पूजा किस तरह करनी है। पहले जहाँ पे हमने आसन लगाना है वहाँ पे हमने थोड़ी सी सफाई कर लेनी है, अच्छे से गंगा जल छिड़क के पोछा लगा लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। अगर आपके पास कोई लकड़ी की चौकी है तो आप लकड़ी की चौकी पे भी कपड़ा बिछा के श्री हरि जी को विराजमान कर सकते हैं। तो इस बार आंवला नवमी जो है वो संडे वाले दिन पड़ रही है, पर संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन जो है 3 वृक्षों पे दिया नहीं जलाया जाता। एक तो तुलसी माता पे इतवार वाले दिन हम दिया नहीं जलाते हैं, और एक हो गया पीपल का वृक्ष, उस पे भी हम इतवार वाले दिन दिया नहीं जलाते हैं। और एक आंवले के वृक्ष की भी पूजा संडे वाले दिन नहीं की जा सकती। तो रविवार जो है, रविवार वाले दिन हमने आंवले की पूजा नहीं करनी है। हमने इस बार आंवला नवमी जो बना लेनी है वो हमने शनिवार वाले दिन ही बना लेनी है। जो भी हमने दीप दान करने हैं वो हमने सारे शनिवार वाले दिन ही कर लेने हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग आंवले के दिए बना के एक आंवले से 1000 दीपक का फल ले सकते हैं। तो जी हाँ, जो एक आंवला होता है वो 1000 दीपक का फल हमें देता है। तो आंवला खरीदते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि आंवला किसी भी तरह से गला हुआ या किसी तरह से खराब ना हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आंवले के दिए किस तरह बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू छीलने वाला चाकू लिया है। इसकी जो नोक होती है उससे हम लोगों ने आंवले में छेद करने हैं। तो आंवले में छेद इससे बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। किसी भी कैंची की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे चाकू की आपको ज़रूरत नहीं है। इस चाकू से बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आराम से आंवलों के अंदर छेद किए जा सकते हैं। आंवलों में छेद करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ से आंवले की डंडी होती है छोटी सी, वहाँ से हमने आंवले के अंदर छेद करना है। तो ये देखिए इस तरह से आंवला टिक जाता है और आंवले के ऊपर हमने, हाँ जी, इस तरह से देखिए इस नोक से हमने छेद करना शुरू करना है। और इस तरफ से आराम से आंवला ज़मीन पे या दिए के अंदर रखा जा सकता है। तो ये देखिए हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आंवला लुढ़कता रहता है। इधर की साइड से हमने चेक करना है और उधर की साइड से हमने इस तरह से रख देना है। तो ये देखिए मैंने एक बना के भी रखा हुआ है। आंवले के अंदर की गुठली नहीं निकालनी है, गुठली इसके अंदर ही रहने देनी है। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हैं ये। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाने हैं। ये देखिए चाकू से हमने इस इधर की साइड से हमने छेद करना है। तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। बहुत आराम आराम से करना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे तो आंवला जो है वो टूट सकता है और उसमें से फिर घी निकल जाएगा सारा का सारा। तो आंवला नवमी वाले दिन हमें आंवले दान करने चाहिए, या तो हमें किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए या किसी छोटी बच्चियों को मुरब्बे के रूप में दान देना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करना, वहाँ पे पूजा करना, ये सब विधि विधान किया जाता था। पर आजकल आंवले का पेड़ तो कहीं पे मिलता नहीं है, और शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। शहरों में हमें गमले में आंवले का पौधा लगाना पड़ता है। तो घर में आंवले का पौधा लगाने से या किसी को दान देने से या किसी बाहर कहीं पे भी आप सड़क के किनारे आंवले का पौधा लगा सकते हैं। इससे हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आंवलों के दिए बनाते हुए हमें 5, 7, 11 या 21 इस तरह से 108 इस तरह से हमें संख्या रखनी चाहिए दीपदान करने की। तो ये देखिए हमारा आंवले का दिया तैयार हो गया है। अब हम इसमें गोल वाली बातियां डालेंगे। घी की बनी हुई हमने इसमें बातियां जलानी है। दीपक जलाते हुए गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय का घी पवित्र और शुद्ध माना गया है पूजा के लिए। तो ये आंवले का जो चूरा है, अब हम इसको पानी में डाल के भी पी सकते हैं, किसी जूस के अंदर डाल के भी हम लोग इसको पी सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें
तेल डाल के सिर में भी लगा सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। तो अब ये देखिए हमने रुई की बातियाँ घी में डाल के पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। अब हम इसके अंदर ये देखिए इस तरह से हम लोग डुबो के घी में और अच्छी तरह से हम लोग इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है दिया। ये बन गया है आंवला दीपक। तो कितना सुंदर लग रहा है ये आंवला दीपक बन के। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे दीपकों में रुई की बाती, घी की बाती डाल दूंगी और अपने दिए तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 5 दिए तैयार कर लिए हैं। तो कार्तिक मास के जब 5 दिन बाकी शेष रह जाते हैं, अगर हम इस तरह से आंवले का दीपदान करते हैं तो हमें इस आंवले के दीपदान का 100 गुना फल मिलता है। अगर हमने पूरे महीने व्रत नियम नहीं किया है तब भी हमें बहुत ही संपूर्ण फल हमें आंवले दीपदान का मिलता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमने श्री हरि जी के सामने ये दिए रखने हैं और क्या करना है। कार्तिक में हरि कीर्तन का बहुत ही महत्व है। तो विष्णु भगवान जी को ही सृष्टि का पालन करता माना गया है। सब करता धरता विष्णु भगवान जी को ही माना गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक दीपक भगवान जी के सामने रखना है। अगर हमारे पास पुष्प वगैरह है तो हम लोग पुष्प अर्पण कर सकते हैं। अब हमने दिए को भी पुष्पों का आसन देना है। दिया रखने के बाद हमने इसमें आंवला, अपना जो हमने दिया बनाया हुआ है आंवले का, ये रख देना है। तो ये रखने के बाद ये देखिए इस तरह से रख देना। ये देखिए मेरे हाथ से फिसल गया है, इसमें घी लगा हुआ है काफ़ी सारा। तो ये देखिए इस तरह से हमने रख देना है। अब हमने श्री हरि जी को, विष्णु भगवान जी को तुलसी दल अर्पित करना है। तो तुलसी जो है वो हमेशा विष्णु भगवान जी की किसी भी पूजा में यूज़ की जाती है और लड्डू गोपाल जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए मैं तो लड्डू गोपाल जी को रोज़ ही तुलसी अर्पित करती हूँ। तो इस तरह से हमने दिए की पूजा कर लेनी है। थोड़े से चावल या तिल डाल के हमने दिए की पूजा करनी है और हमने इसमें थोड़ी सी रोली लेके टीका भी लगा देना है। चारों तरफ हमने इसमें टीका लगा देना है इस तरह से। ये देखिए तो ये हमारा दिया तैयार हो गया है। अब हमने भगवान जी के भी टीका लगाना है, श्री हरि विष्णु के, कान्हा जी के और गणेश जी के और माता लक्ष्मी के, सबके हमने तिलक कर देना है। तो पहला दिया हमने विष्णु भगवान जी के आगे रखना है और दूसरा दिया हमने आंवले के पौधे के नीचे जगाना है। तो आंवले का पौधा नहीं है तो हमने वो लड्डू गोपाल जी के सामने इस भाव से रख दिया है कि हमने आंवले के पौधे के नीचे ही दिया जगाया है। और एक दिया हमने गणेश जी के लिए रख देना है। तो 3 दिए ये हो गए हैं और एक दिया हमने क्या करना है, तुलसी के पौधे के नीचे जगाना है। तो भगवान का दिया जलाते हुए हमेशा भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। तो विष्णु जी की यहाँ पे हमने आरती की और भगवान के कुछ मंत्र जैसे विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह का जाप भी हम लोगों को करना चाहिए। दीपक को जलाते हुए हमेशा हमें हरिओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा इस तरह से जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे हमें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। भगवान से हमेशा क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो भी त्रुटि हमारी पूजा में हुई है भगवान उसे क्षमा करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करें। तो इसी तरह से हमने 3 दीपक यहाँ पे मंदिर में जगा लिए हैं और अब मैं छत पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने तुलसी लगाई हुई है अपनी। तो यहाँ पे हम तुलसी पे भी एक आंवला रखेंगे और एक केले का पेड़ है उस पे भी आंवला हम रख सकते हैं। तो तुलसी माँ के सामने दिया जलाने के लिए भी हमने फूलों का आसन रख लिया है। तो अब हम दिया रखेंगे, जो आंवले का हमने बनाया हुआ है वो हम तुलसी माँ को अर्पित करेंगे। तुलसी माँ की हमने यहाँ पे आरती की और हमने तुलसी माँ को आंवले का दिया अर्पित किया। तो इस तरह से हमने एक दिया तुलसी माँ के पौधे के नीचे रख देना है। कार्तिक मास के पूरे महीने में माता तुलसी पे दिया जरूर जलाना चाहिए। और एक दिया जो हमारा अब ये बच गया है, अब ये हमने आकाश की तरफ दिखा के भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ये भी हमने तुलसी माता के वृक्ष के नीचे या पौधे के नीचे रख देना है। तो दूसरे दिन इन आंवलों से बातियां निकाल के एक साइड करके सारे आंवले इकट्ठे करके गौशाला में गाय को जाके खिला देने हैं।
तो आप सभी को मेरी तरफ से आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई हो।